गुड इवनिंग। और आज का व्लॉग मैं बहुत रैंडमली बना रही हूँ। और व्लॉग क्या है, मतलब आज का वीडियो मैं बहुत रैंडमली बना रही हूँ। ब्लॉग मुझे लगता है अब मैं कल डालूंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को ही आज डालूंगी। आप लोगों ने कल की घटना सुनी होगी, उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है 184 साल के बाद। तो उसमें भगदड़ मच गई और उसमें कई लोग घायल हो गए और बहुत सारे जो लोग हैं वो उसमें मारे भी गए, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत खेदजनक वाला और बहुत दुखद घटना रही कल की। तो ये सबसे पहले तो हमें जो एक विशेष दिन पे क्यों उमड़ जाना है, मौनी अमावस्या के दिन ही हमें क्यों मतलब इतना ज्यादा पुण्य कमाना है और उसी दिन हमें विशेष रूप से स्नान करना है। आगे पीछे भी हम जा सकते हैं और कर सकते हैं। पहली बात तो इसमें ये हो गई। दूसरी बात कि जैसे मैं न्यूज चैनल को देख रही थी तो मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ और तभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी। तो क्या कहते हैं कि उसकी माँ मर गई, वो लोग गिर गए, भगदड़ मची, लोगों ने धक्का दिया, भीड़ एकदम से आई, धक्का दिया और काफी लोग, उसकी माँ बुजुर्ग है वो भी गिर गई, बेटी भी उसकी उनकी गिर गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहती जा रही है कि हमारे ऊपर से मत जाओ, मेरी माँ मतलब गिरी पड़ी है, मेरी माँ मर गई। और मतलब कोई वहां सुनवाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। लोग जो है बस एक के ऊपर से पैर रख के वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनको बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, अपाहिज कोई भी गिरा है, कुचल के आगे बढ़ना है बस, क्योंकि हमको अपने डेस्टिनेशन यानी त्रिवेणी में पहुंचना है, स्नान करना है, पुण्य कमाना है, दर्शन करने बाबा के, और उसके बाद हमको बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जब हम ऐसे कृत्य करके आगे जाते हैं कि हम लोगों को देख नहीं रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने कोई गिरा पड़ा है, हम उसको उठा नहीं पा रहे हैं, हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बस हम उसके ऊपर से कुचल कर आगे चले जा रहे हैं, तो क्या हमको वो पुण्य मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि पुण्य मिलेगा। पुण्य तो वही है ना कि जब आपको को किसी का दुख फील हो, आप उसकी मदद करो। आप वहां पे मदद तो दूर की बात है, आप उसको उठा भी नहीं रहे हो, उसके ऊपर से पैर रखे कुचल कर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो ये मतलब कितना गंदा है। और अव्यवस्था कोई नहीं, हम ही लोग फैलाते हैं, क्योंकि हम लोग को कायदे से नियम को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले हमको ही वहां पहुंचना है, सबसे पहले हमको ही सब चीजें करनी है। तो ये बहुत गलत है कि हमें कम से कम एक हमारे अंदर वो भी चला गया, जिसे नहीं कहते कि एक इंसान के प्रति देखकर हमें मतलब एक भावनात्मक जो अनुभूति होती है कि अरे इसको कष्ट हो रहा होगा, हमारे अंदर से वो भी चला गया। हम कितने मतलब भावना शून्य हो चुके हैं कि हमारे आंखों के सामने मतलब लोग गिरे पड़े और उसके ऊपर से हम उसको कुचल के चले जा रहे हैं। तो ये कितनी खराब बात है। लोग बोल रहे हैं कि मतलब मदद के लिए बोल रहे हैं, उठा दो, ऊपर से मत जाओ, हम रुक नहीं रहे हैं। तो मतलब कितना मतलब खराब स्थिति है। और पीछे से वैसे ही भीड़ चली जा रही, कोई किसी की नहीं सुन रहा। तो जो ये सब लोग जो भगदड़ मचा के जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन सब लोगों को क्या इनके सारे पाप धुल जाएंगे, इनको सारे मुक्ति मिल जाएगी और इनको बहुत सारा पुण्य कमा लेंगे? तो इससे अच्छा तो ये ना आए तो ज्यादा ही अच्छा है। अपने घर में शांति से रहें, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है उसके बाद नुकसान किसका होता है? नुकसान जिसके परिवार वाले गए उसका नुकसान हो रहा है। आप लोगों का तो कोई नुकसान नहीं है, आप लोग ने भगदड़ मचा के अपने जो भी काम कर लिए, लेकिन जिसका परिवार गया ना, इस दुख को वही फील कर सकता है जिसके सदस्य गया है, जिसके परिवार का, कि अब उसके जीवन का एक कोना सदैव खाली रहेगा, हमेशा खाली रहेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अगर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है तो हमको मदद करनी चाहिए, और इस तरह से हमको मतलब नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग हैं जो कि कायदे से अगर नियम से कोई भी चीज की जाए तो उसकी चीज अलग होती है। तो अब कहाँ पे क्या कमी रहेगी नियम में, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं पता, लेकिन बस मैं मनुष्य के बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि इंसानियत कहाँ रहेगी समझ में नहीं आ रहा। और इस तरह से एक दूसरे को कुचल के आगे जाने के बाद हम कितना पुण्य कमा पाओगे मुझे नहीं पता। आप पुण्य अपने पुराने पाप धोने गए हो तो आपके धुलेंगे ये नहीं पता, वो भी नहीं पता। और आपने जिसके परिवार के सदस्य गया उससे कितनी आह ली है वो भी आप नहीं जानते, और उसका असर आपकी लाइफ में क्या होगा अभी तक वो भी आपको नहीं पता है। क्योंकि ये बहुत खराब चीजें होती हैं और इसका जो इम्पैक्ट लाइफ में आपको मिलता ही मिलता है कभी ना कभी। तो मेरे ख्याल से तो प्लीज ऐसा मत करिए, नियम कानून को फॉलो करिए। और आपको लगता है ये रश वाले दिन है तो जरूरी नहीं है ना उसी दिन जाना, आप कभी भी जा सकते हैं, आप आगे पीछे कभी भी जा सकते हैं। बाकी आपको जाना है आप जाओ, लेकिन फिर नियम कानून को भी फॉलो करो। तो मुझे तो वो घटना सुन के उस बच्ची के, और भी लोग बता रहे थे किसी की यहाँ पे जो माँ है वो कहाँ है पता नहीं, परिवार वाले कहाँ है पता नहीं। तो जिनके लोग मतलब यहाँ वहाँ हैं और जिनको जानकारी नहीं है कहाँ है, तो उनके लिए कितनी मतलब दुखद स्थिति है, ये वही लोग समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं।
तो बस मुझे इस वीडियो के द्वारा यही संदेश देना है कि प्लीज इस तरह का कृत्य मत करो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा मतलब अगर आप गए हो तो पेशेंस के साथ जाओ और एक सिस्टम को फॉलो करते हुए जाओ। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कोई तकलीफ में गिरा पड़ा तो यार उसके ऊपर से कुचल के अपना स्वार्थ सिद्धि मत कर लो, उसकी मदद करो एटलीस्ट। तो बस, और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है और कितना सहमत नहीं है। थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है।